हेलो एंड वेलकम टू डियर ऑल माय स्टूडेंट्स। मैं रविंद्र सचिन कड़ोल वेलकम करता हूं आपका हमारे ब्यूटीफुल चैनल पर जो है सीजी फाउंडेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर मोशन के इन बिटवीन क्वेश्चन, यानी जिसे आप बोलते हैं ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन। अरे इतना पतला पेन कैसे हो गया ये, कोई बात नहीं। चलो आज हम बात करने वाले बेटा ब्लूप्रिंट क्वेश्चन। ब्लूप्रिंट क्वेश्चन जो इन बिटवीन टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा एक बात मैं बता देता हूं आपको कि जब भी हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, तो इसी में ये ध्यान रखना कि क्या क्या क्वांटिटीज आपको गिवन और क्या आपको फाइंड करनी है, ठीक है। और ये आपके जनरली एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। चलते बेटे बिना डिले के हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, क्या एक ऑब्जेक्ट है दैट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या कोई ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसका क्या जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिशांत सर वाले एग्जांपल से बताया था बहुत बेहतरीन तरीके से। तो क्या एग्जांपल रहेगा इसका, दिशांत सर जी ने ट्रेवल किया यहां से ए पॉइंट से एंड ही ट्रेवल थ्रू दिस पाथ, सर्कुलर पाथ। आगे सर्कुलर पाथ की बात करते हैं तो इस सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस क्या होगा। तो इसका डिस्टेंस बेटा रहेगा इसकी सर्कमफेरेंस। ये हमारा लास्ट का टॉपिक था, दैट इज 2 पाई आर। बट डिस्प्लेसमेंट की बात अगर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द फिक्स डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इनिशियल एंड फाइनल। बट यहां पर क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो हमारा सेम है, तो यहां पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, जीरो। तो ये एग्जांपल रहेगा आपका, व्हेन बॉडी मूव इन द सर्कुलर पाथ देन डिस्टेंस विल बी समवट बट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। चलिए बेहतरीन, आज चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गर्मी बहुत है सर, अरे मुझसे ज्यादा गर्मी किसको लग रही होगी। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर इन 40 सेकेंड। ये स्क्वायर फील्ड है, मेरा स्क्वायर कुछ इस तरह की होता है, इतनी अच्छी ड्राइंग है। अच्छा स्क्वायर फील्ड की बात कर रहा है तो कहता है कि जो 10 मीटर साइड है, यानी इसकी जो साइड है इट इज 10 मीटर। अब इसको 10 सेकेंड 40 सेकेंड में कवर कर रहा है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो। वो कहता है कि इस क्वेश्चन में ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर फील्ड जिसकी लेंथ है, साइड है 10 मीटर, इसको कवर करने के लिए वो 40 सेकेंड लेता है। यानी अगर वो यहां से स्टार्ट करता है, ए से बी सी डी, इसको कवर करने के लिए वो टाइम लेता है 40 सेकेंड। नाउ व्हाट ही से वो क्या कहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कितना टाइम, मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने राउंड लगाएगा। एक राउंड कितने में करता है वो, 1 राउंड 40 सेकेंड में। या आप इसको आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, इन 40 सेकेंड he takes one round। अब ये देखते हैं कि टोटल 2 मिनट, टोटल टाइम हमारे पास है 2 मिनट 20 सेकेंड। अब इसमें कितने टोटल सेकेंड होंगे, 120 प्लस 20 दैट इज 140 सेकेंड। अब 140 सेकेंड्स में कितने राउंड होंगे भाई, 40 सेकेंड्स में 1 राउंड है तो 140 सेकेंड्स में हो जाएंगे आपके कितने राउंड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3.5 राउंड्स। चलिए अब उसमें बात करिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस। ना हम बात करते हैं यहां से, अगर वो यहां से स्टार्ट करता है ए पॉइंट से, तो ए बी सी डी, ये 40 सेकेंड हो गया, तो 1 राउंड हो गया, 2 राउंड, 3 राउंड। अभी 3 राउंड हो चुका है एंड टाइम हो चुका है आपका 120 सेकेंड। यानी 120 सेकेंड में उसने 3 राउंड्स कवर कर लिए। नाउ व्हाट अबाउट द हाफ राउंड। अब वो 20 सेकेंड्स में कितना कवर करेगा, ये 20 सेकेंड्स में ए से बी एंड बी से सी तक कवर करेगा। यानी ए उसका इनिशियल पॉइंट रहेगा, सी उसका फाइनल पॉइंट रहेगा, ठीक है। ये हमारा सी आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस। नाउ व्हाट इट दिस डिस्टेंस 10 मीटर
व्हाट इज दिस साइड, दिस इज ऑल्सो अ 10 मीटर। तो पाइथागोरस लगाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारी ये। तो ये हमारा जो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये आ जाएगा 100 प्लस 100 200। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 इंटू 2 और 100 का बाहर 10 आ जाएगा तो 10√2। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा वो आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका 10√2 मीटर। अच्छा, मीटर में दिया हुआ क्वांटिटी ये देखो, तो ये आ जाएगा आपका मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, बहुत ही बेहतरीन एंड जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है आपको, मतलब यार छोटा सा कंसेप्ट है, इसको इतना तो समझ आना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या क्या ट्रू है, अब जिस बच्चे ने कंसेप्ट समझा होगा उसको तो पता होगा। कहता है इट कैन बी जीरो और इट कैन नॉट बी जीरो। तो जस्ट अभी करके आए थे हम सर्कुलर पाथ के लिए, सर्कुलर पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, यस। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है, राइट। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। कह रहा है जो मैग्नीट्यूड होता है यानी वैल्यू है, इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से ग्रेटर होती है। अब देखते हैं, मैंने आपको जब नोट्स कराया था तो कुछ ये वाला एग्जांपल लिया था मैंने आपके साथ। ये हमारा हो गया ए बी सी डी ई एंड एफ। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 10 है, ये भी 10 और ये भी 10। ठीक है, ये वर्टिकल वाला हो गया 5 सेंटीमीटर कर लेते हैं। अच्छा, जब ये ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, बी से सी, सी से डी, डी से ई एंड ई से एफ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 प्लस 5 15 प्लस 10 25 प्लस 5 30 प्लस 10 ये हो गया 40। अब वो कहता है कि दिस ऑब्जेक्ट और द बॉडी मूव बैक टू दिस पॉइंट ई। अब उसने ई पॉइंट तक कवर कर लिया बैक डिस्टेंस पे, तो उसने अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो डिस्टेंस तो और 10 मीटर कवर किया उसने, 10 सेंटीमीटर का, तो टोटल डिस्टेंस तो 50 हो गया। ये हो गया डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस। इफ यू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस होगा। इनिशियल पॉइंट हमारा ये है, फाइनल पॉइंट हमारा ये है, तो यहां से कितना डिस्टेंस होगा 10 ये, और ये कितना होगा 10, तो टोटल हो गया 20 सेंटीमीटर। ना कौन सी वैल्यू आपको ज्यादा दिख रही है, ऑब्वियस अभी डिस्टेंस की वैल्यू आपको ज्यादा लग रही है डिस्प्लेसमेंट से, तो वो कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। नहीं, तो ये भी ट्रू नहीं है आपकी, नॉट ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसने पूरा कंसेप्ट स्टडी करा होगा वो तो डेफिनेटली बता देगा इसको। अच्छा, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो कोशिश करना कि इसको टेबल में बनाएंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये सीरियल नंबर आ जाएगा इधर। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, ये जादू है नशा है क्वेश्चन गायब हुआ है। चलो फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं स्पीड में, तो सबसे पहले हमेशा देखना जब भी आपको डिफरेंस का क्वेश्चन बताना है, टैबुलेशन फॉर्म में बनाना है, तो फर्स्ट उसकी डेफिनेशन बता दो। तो स्पीड की डेफिनेशन आ जाएगी यहां पर, और डेफिनेशन में आ जाएगा इट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा। दूसरा अगर बात करते हैं डेफिनेशन के बाद, कैसी क्वांटिटी है ये, कैसी क्वांटिटी है। अगर डिस्टेंस हमारा स्केलर है तो हमारा स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। बेहतरीन। थर्ड पॉइंट, अच्छा स्पीड हम कह सकते हो स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ये जीरो स्पीड है। कभी ये नहीं कह सकते कि तरुण ने -90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा है, वो हो ही नहीं सकता। ये चीता हमारा 90 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है, तो कभी भी अगर बात करते हैं स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, इट कैन नॉट बी नेगेटिव।
कैन नॉट बी नेगेटिव बट ऑलवेज कैन बी पॉजिटिव एंड जीरो। अच्छा, ये इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो एज वेल एज नेगेटिव। समझ गए बात? इतना, ये तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्लाइड चल रही है हमारी। अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। अच्छा, वैसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है, ठीक है। एक बार फॉर्मूला देखते हैं एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में आ जाएगा बेटा फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। और हम बात करते हैं अगर एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड क्या रहेगा हमारा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अच्छा देखो, मैंने बोला था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक अनदर थिंग है, बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है या बहुत सारी कंडीशंस हैं जब जो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल हो जाए। अब फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का, हियर इट इज रिटन। तो टाइम तो बेटा छोड़ दो, अब बचते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा? जहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा वहीं पे हमारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी इक्वल हो जाएगा। तो बेटा कौन सी कंडीशन है ऐसी? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ये ऑब्जेक्ट यहां पर है ए पॉइंट पर, ये पॉइंट है बी पॉइंट। जब ऑब्जेक्ट बेटा स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो यहां पे जो डिस्टेंस रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है, अब यहां से कहीं से भी पाथ बैक नहीं है, मतलब बी पॉइंट से वापस नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा, और डिस्टेंस जब डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा तो टोटल एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? बहुत बढ़िया। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? What does the odometer of an object measure? ये ओडोमीटर क्या होता है? सर ओडोमोस तो सुना है, मच्छर भगाइए, स्किन पे लगाइए और मच्छर भगाइए। यहाँ पे कोई ऐड चल रही है क्या भाई मेरे? कोई बात नहीं। ओडोमीटर, अच्छा ओडोमीटर क्या मेजर करता है? एक होता है ओडोमीटर, दूसरा होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर बेटा स्पीड मेजर करेगा, ये आपके स्कूटी में, बाइसिकल में तो नहीं, स्कूटी में, कार में, आपके टेम्पो ट्रक में सब में मिलेगा आपको स्पीडोमीटर। वो स्पीड शो करता है जो 10, 20, 30, ठीक है। ओडोमीटर दिखाता है वो नंबरिंग चलती है। अब तो जैसे जो डिजिटल मीटर आए तो डिजिटल मीटर में तो पूरा काउंटिंग दिखाता है, नीचे लिखा था इतना सच डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड, ठीक है। जो पुराने व्हीकल्स होते थे ना उसमें लिखा था, नंबरिंग चलती थी कि 700 चली है या 10,000 किलोमीटर चली है, रन करी है बाइक आपकी, वो होता है ओडोमीटर। सो ओडोमीटर क्या डिस्टेंस दिखाता है? इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट और बॉडी। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन द यूनिफॉर्म मोशन? जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा, तो यूनिफॉर्म मोशन में ये टाइम एक्सिस हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो बेटा यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन था, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हमने जब किया था तो ये आ गया टाइम एक्सिस, ये हो गया आपका वेलोसिटी। यहां पे भी आपको यूनिफॉर्म मोशन के लिए लाइन आपका ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन रहा है, स्ट्रेट लाइन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे तो, ठीक है, और बच्चे वाले क्वेश्चन तो अपन कर लेता है सर। चलो, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप रीच टू द ग्राउंड स्टेशन इन द 5 मिनट्स। क्या स्पेसशिप से एक सिग्नल आया है
और इतने टाइम में पहुंच गया है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड इफ द सिग्नल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है। ठीक है, तो देखते बेटा, ये स्पेसशिप है और ग्राउंड तक सिग्नल जा रहा है, ये हमारी होगी अर्थ। ठीक है, तो ये कितना, क्या पूछा उसने कि द सिग्नल ट्रेवल कितनी स्पीड से चल रहे हैं, स्पीड आ गया है, ये आ गया 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया, टाइम, इसमें टाइम दिया है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का मतलब 5 मिनट्स और 5 इंटू 60, 300 सेकेंड। अब वो क्या कहता है, कहता है ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट द स्पेसशिप सिग्नल फ्रॉम द रीच टू द स्टेशन, व्हाट वाज द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो DTS डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, तो D टाइम आपके पास आ गया बेटा 300 सेकेंड, 300 सेकेंड इंटू स्पीड, स्पीड कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा चलो इसको छोड़ दे यूनिट को एक बार, ये आ गया 3 3 जा 9 और इस 100 को हम बना देंगे 10 इज पावर 2, तो ये हो गया आपका 10 की पावर 10 मीटर। अच्छा मीटर है क्या सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना, यहाँ पे हमारी जो ये स्पीड है मीटर पर सेकंड में है, तो ये हमारा मीटर में रहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। फॉर्मूला याद रखना, दिल्ली ट्रांसपोर्ट सर्विस DTS, ये याद रखना सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, when will you say a body is in uniform motion and is in non uniform motion। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन बतानी है बेटा, यहां पर डिफाइन करना है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, a body is said to be in uniform, a body is said to be in uniform acceleration if its velocity is changing uniformly, changing uniformly। अब यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्मिटी से हो रही है। पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 20 से 30, मतलब यूनिफॉर्मिटी आ रही है इसके अंदर टाइम इंटरवल के साथ, इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या आप कह सकते हैं there is equal change in the velocity with the equal interval of time, then it is said to be uniform acceleration। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर अनइक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, वो हमारा रहेगा बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलते हैं, अच्छा यूनिट यहां पे रहेगी -2। चलो एक्सेलरेशन के लिए, वेलोसिटी के लिए 10 मीटर पर सेकेंड। अब बस डिक्रीज इट स्पीड फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू इन दिस टाइम, फाइंड द एक्सेलरेशन। अच्छा जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो जो जो क्वांटिटीज आपको गिवन है सबसे पहले उसको राइट करना सीखो। ठीक है, वो कह रहा है कि बस की स्पीड डिक्रीज हो गई है 80 से 60, यानी हमारे पास यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी दी हुई है इनिशियल, वो हमारे पास रहेगी 10 किलोमीटर पर आवर। डिक्रीज होने के बाद ही हो गया है 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम आपको दिया है 5 सेकेंड। अच्छा टाइम आपको सेकंड में दे दिया तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने के लिए आपको शॉर्टकट लगाना है। 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, ये आ जाएगा 18 4 जो 72, 8 अगेन 18 4 जो समथिंग कुछ 4.4 आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 22.0 या 22.2 एग्जैक्ट आता है लगभग, तो ये आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड में बेटा। सेम एज अगर आप 60 का करते हैं 60 इंटू 5/18, ये शॉर्टकट है,
ये 3.3 आ जाएगा, ये आ जाएगा बस 3 5 15 एंड 3 5 15 एंड 16, ये 16.5 मीटर पर सेकेंड। चलो ये अब आपके पास आ गया इनिशियल, फाइनल एंड टाइम। आपको फाइंड करना है एसेलरेशन। तो एसेलरेशन का फॉर्मूला है आपके पास v माइनस यू बाई टी। तो यहां से सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं। v आपके पास कितना है, v आपके पास है 16.5 माइनस 22 डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास है 5। सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 16.5, ये आ जाएगा 5.5 आपके पास, 5.5 बाय 5 तो आ जाएगा बेटा आपके पास अप्रोक्सीमेशन आंसर आ जाएगा आपके पास 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा बट माइनस में, यानी ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी ये रिटार्डेशन हो रहा है या डेसेलरेशन बोलते हैं जिसे। ठीक है बेटा, चलो आज चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को रीड करेंगे जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अच्छा ये थोड़ी फ्लक्चुएशन सी हो रही है, कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है लाइट में, बट कंटेंट आपको समझ आना चाहिए सारा का सारा। मैं कैसा विजिबल हूं डजंट मैटर, स्लाइड पे मैटर करना है। ठीक है, स्लाइड मैटर करता है। आपको स्लाइड बिल्कुल क्लियर दिख रही है तो बिल्कुल बेटा अटेंशन सिर्फ स्लाइड पे देना है। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा आप कैमरे में नहीं देख रहा हूं, सो दैट आपको स्लाइड विजिबल लगती रही, या लाइट बीच में हमारे अटेंशन हमारे फोकस को खत्म नहीं कर सकती है। ये गब्बर का आवाज आया है, चलो आ जाओ। सर ये गब्बर सनी देओल की आवाज में क्यों आया? ऐसा ही होता है भाई, सस्ता सनी देओल तो है। A train starting from a railway station and moving with the uniform acceleration attain a speed of 40 km per hour. चलो in 10 minutes find the acceleration. अच्छा क्या क्या गिवन है सबसे पहले देखेंगे। कह रहा ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 रहेगी, स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन अ स्पीड ऑफ, और इसने कुछ स्पीड अटेन की है 40 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइमिंग में? 10 मिनट्स में। आप इनको कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो ये आ जाएगा आपका 600 सेकंड, राइट। अच्छा किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे 40 इंटू 5 बाई 18, ये आ जाएगा 18 टू द 36, 4 बचेगा हमारे पास रिमाइंडर, देन अगेन 18 टू द 36, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 टू द 10, 5 टू द 10 और 11 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अब एक्सेलरेशन फाइंड करना तो सिंपल फॉर्मूला है आपके पास, पहले क्वेश्चन मार्क लगाइए जो आपको फाइंड करना है। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v हमारे पास क्या है 11 माइनस u हमारा 0 है, टाइम हमारे पास 600 है। अच्छा ये 11.1 समथिंग कुछ आता है, बट मैंने अप्रोक्सीमेशन आंसर लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो इसको कर लेना बेटा, ये आ जाएगा 11/600, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको ऊपर लेके चलते हैं 10 की पावर -2 हो गया ये, और 11/6 समथिंग आपका 1.9 समथिंग आ जाएगा, 1.8 या 1.9 समथिंग आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की यूनिट जरूर लगाएंगे ms-2, ठीक है। ये बड़ा अप्रोक्सीमेशन आंसर आ गया आपका, समझ गए कैसे कैसे? 1.8 भाई, ये जो 20 थी इसको मैं ऊपर ले गया -2 बन गया 11/6। अब 11/6 का मतलब क्या है? अगर ये 12 होता तो आंसर एग्जैक्टली 2 आ जाता, बट ये 2 नहीं आ रहा है, 2 से कम आएगा तो 1.8 या 1.9 आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन। चलो नेक्स्ट, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, ये आपके लिए है। चलो, what can you say about the motion of object whose distance time graph is a straight line? अच्छा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिसने मेरे ग्राफ वाला क्वेश्चन देखा होगा ना वो ये कर लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या था, what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis? ये टाइम एक्सिस है, ये आपका डिस्टेंस हो गया। अच्छा अब ये क्या कह रहा है कि जो आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है बट पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, ठीक है, यानी ये कुछ ऐसे आ रहा है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अच्छा अब ये क्या हो रहा है कि डिस्टेंस है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, यानी डज नॉट चेंज।
डज नॉट चेंज। अब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजीशन, मतलब टाइम इज गोइंग ऑन, बट टाइम के साथ साथ वो डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस सेम होने से क्या होगा बेटा, डिस्टेंस होने का मतलब है 5 सेकंड पहले भी सेम डिस्टेंस था, 10 सेकंड बाद भी सेम डिस्टेंस है, 1 आवर के बाद भी सेम टाइम सेम डिस्टेंस है, यानी जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा रेस्ट पोजीशन पर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ आ गया, ये आ गया टाइम, ये वाला हो गया आपका स्पीड का। इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अब टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया। नाउ स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड के लिए क्या हो गया बेटा कि स्पीड टाइम चल रहा है लेकिन सेम स्पीड से, 60 की स्पीड है 60 की स्पीड से ही चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका आ गया यूनिफॉर्म। अब यहां से एक क्वेश्चन और पता लगा कि जब हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है तो हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, और वो स्ट्रेट लाइन वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आज के ही हमने स्टार्टिंग की वीडियो में किया था कि व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ विल बी देयर इन द यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में बेटा ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं होगा, हमेशा वो ऐसा भी हो सकता है, लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट विल बी द क्वांटिटी, व्हाट इज द क्वांटिटी विच मेजर बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये बेटा मैंने आपको जब डेरिवेशन बताई थी तब बताया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इट ऑलवेज शो डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा डिस्प्लेसमेंट बताता है। ठीक है ना, चलिए, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी के बारे में बताएगा। ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखो सारी चीजें मैंने आपको बताया ना कि व्हेनेवर वी डू क्वेश्चंस, व्हेनेवर वी अंडरस्टैंड द टॉपिक, जब भी हम टॉपिक अंडरस्टैंड करते हैं तो कोशिश ये रखनी है कि उस टाइम पर आपको वो देखने की वो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और क्या हमारे एनसीईआरटी में है, तो वहां से आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता लग जाती है। ठीक है, और वो क्वेश्चन को आप बहुत टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। ये फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है आज लाइट में, चलो कोई बात नहीं, क्लियर होगा आई थिंक। ये चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बेटा। कहता है बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, जहां पे भी आपको रेस्ट दिख रहा है यानी वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन दे दिया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, टाइम दे दिया आपके पास 2 मिनट्स। 2 मिनट्स मीन्स 2 into 60, 120 seconds. Find the speed acquired and the distance travel. अच्छा, दो क्वांटिटीज फाइंड करनी है अब आपको। अब आपको स्पीड यानी v फाइंड करना है आपको, एंड डिस्टेंस यानी s कैलकुलेट करना है। दो चीजें कैलकुलेट करनी है आपको। ठीक है, रीड करते हैं क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो रेस्ट के लिए 0 आ गया। ठीक है ना, बढ़िया चल रहा है। मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दे दिया, टाइम दे दिया। अच्छा, अब ऐसे 3 फॉर्मूलेज है, अब आपको फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा अप्लाई होगा। ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अच्छा, v u a t, अच्छा a भी हमारे पास, t भी है, v नहीं है हमारे पास, u है, तो यहां से फाइनल वेलोसिटी को हम फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो v हमारे पास आ गया, u हमारे पास 0 बेटा, एक्सेलरेशन हमारा 0.1, इसको हम लिख सकते हैं 1/10, और टाइम हमारे पास है 120। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया v की वैल्यू, v कम्स आउट टू बी 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास v आ गया। अब आपको फाइंड करना है s, तो s के लिए सबसे सिंपल सा फॉर्मूला कौन सा है, s इज इक्वल टू, एक तो बेटा ये रहेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक हमारा रहता है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अच्छा, अब आपको कौन सा इजी फॉर्मूला लग रहा है, देखो अब यहाँ पे v का स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, तो आप इसका जो भी क्वांटिटी लिखे इसको स्क्वायर करोगे, बट यहाँ पे ऐसा स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसको यूज करके देखते हैं एक बार। u हमारा 0 है तो 0 इंटू t, t की जो भी वैल्यू रहेगी हमारे पास 120, वो 0 हो गया, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन 1/10, टाइम का स्क्वायर। अब टाइम का स्क्वायर कितना है, सेम वही आ गया बेटा, टाइम का स्क्वायर हमारे पास आ गया
12 घूम फिर के बात वही आ रही है। तो टाइम का स्क्वायर यानी 120 का स्क्वायर, ये भी वही आ रहा है इतना। चलो कोई बात नहीं भाई, ये 0 कैंसिल, ये कैंसिल, 6 तो 12 6 जा 72, ये 0 हो गया बेटा, 0 प्लस 720 इट कम्स आउट टू बी, ये s की वैल्यू आ रही है आपकी, s यानी डिस्टेंस कवर्ड, ये आ गया आपके पास बेटा 720 मीटर। तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं बेटा, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं इस फॉर्मूला से, तो इसको देख लेते हैं एक बार अप्लाई करके। 2 इंटू ए इंटू एस, v आपके पास है बेटा ऑलरेडी गिवन है आपके पास, v आपने निकाला था 12 का, तो ये आ गया 12 का स्क्वायर यानी 144, ये 0 हो चुका है आपका, ठीक है। इसको उधर लेके जाएंगे बेटा, और ये आ गया 2, तो कैंसिल करके बेटा 720 ही आएगा। तो दोनों में सेम वैल्यू आ रही है, कैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं s की वैल्यू, ये बहुत बेहतरीन है। बस एक बार आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया और एक बार आपको समझ आ गया ना भी किस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं, तो कोई झंझट नहीं है भाई। और अगर अभी नहीं समझा तो कभी नहीं समझा, और कभी नहीं समझा तो आएगा ही नहीं भाई, समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड। अच्छा अब ट्रेन चल रही है, ठीक है, चुक 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 चुक, अब ब्रेक्स लगा दिए तो डेफिनेटली जो वेलोसिटी है वो तो 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी है ये हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स अप्लाई की है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, अरे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फाइंड हाउ फार द ट्रेन गो बिफोर इट ब्रोट टू रेस्ट। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूं बेटा, इसमें एक क्वांटिटी मिसिंग है आपका। कह रहा ट्रेन हमारा चल रहा है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ब्रेक्स अप्लाई करी है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और उससे क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। चेक करते हैं हम एक बार, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इसको हम करेंगे लास्ट में, क्योंकि हमारे पास अभी एक क्वांटिटी मिसिंग है। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आनी है, ठीक है ना बेटा। हाउ फार, यहां से कैलकुलेट करना है आपको s। अब s के लिए कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब आपके पास बेटा यहां पे एक्सेलरेशन अगर आपको वो मीटर पर सेकंड में दिया होगा, चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपने आप ही। हम मान के चलते हैं हमारे पास हो गया ये 5 मान लेते हैं, चलो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। चलो 5 मान लेते हैं। अच्छा एक यहाँ पे माइनस आएगा, वो माइनस कैसा आता है वो बताता हूं। अब हमारा जो इनिशियल है बेटा, इनिशियल हमारे पास है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो 5/18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 18 5 90 आ गया हमारे पास 25, तो u की वैल्यू हमारे पास आएगी बेटा 25 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे u की वैल्यू आ जाएगी 25, फाइनल वेलोसिटी आपका 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब ब्रेक्स अप्लाई करी है तो प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन बेटा इंक्रीजिंग वेलोसिटी होती है, बट यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही है, यहाँ तो 5 मीटर पर सेकेंड 25 मीटर पर सेकेंड से 0 हो रही है, तो ये हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी जिसे रिटार्डेशन बोलते हैं। चलिए ये आ गया हमारे पास, अरे ये क्या हो गया भाई, चलो 2 अच्छा इक्वल टू में 2 इंटू एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास -5 इंटू s। चलो ये आ गया हमारे पास 625, ये आ गया हमारे पास -10 इंटू s। अच्छा माइनस से माइनस कैंसिल, ये हमारे पास आ गया 625/10, ये आ गया 62.5 मीटर। ये आ गया हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। आइए बड़ा एनसीईआरटी में चेक कर लेना बेटा कि ये वैल्यू कितनी है एग्जैक्टली। मैंने एक अपनी अजम्पशन ली है कि अगर ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में एक बार चेक करना पड़ेगा, बट कंसेप्ट समझ आना चाहिए आपको, कंसेप्ट क्या है, ठीक है। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन टू एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर दिया। अब एक्सेलरेशन दे दिया आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। व्हाट विल बी द इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड। अच्छा टाइम दे दिया 3 सेकंड,
आफ्टर द स्टार्ट फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी यानी v आपको फाइंड करना है। अब सोचिए इसके लिए कौन सा फॉर्मूला रहेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लिख सकता है आपका। v हमें फाइंड करना है, t है हमारे पास, u v है हमारे पास, a भी है, बिल्कुल सूट कर गया भाई। v u हमारे पास हो गया 0, एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास 2, टाइम हमारे पास हो गया 3, तो ये आ गया बेटा 6। अच्छा लिमिट ये हमारे पास यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वेलोसिटी भी हमारी सेंटीमीटर पर सेकंड निकलेगी। इस चीज का ध्यान रखना, शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बट यूनिट का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कहता, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपके पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, डिस्टेंस का मतलब एस बताना आपको, क्या से कवर करेगा, कितना करेगा। इट कवर इन 10 सेकेंड, टाइम दे दिया 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। आफ्टर स्टार्ट का मतलब क्या है, यू वेलोसिटी हमारी 0 है। चलो डिस्टेंस फाइंड करना, तो डिस्टेंस के लिए आपके पास दो फॉर्मूलाज है, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा अब हमारे पास देखो a है हमारे पास, s आपको फाइंड करना है, u भी है, बट v नहीं है हमारे पास, तो ये वाला फॉर्मूला को हम यूज नहीं कर सकते ना। तो अब देखते हैं दूसरे वाला s आपको फाइंड करना है। चलो u की वैल्यू आपके पास 0 है, तो आगे आपके पास 0 इंटू टाइम, टाइम आपके पास है 10 प्लस हाफ इंटू a, एक्सेलरेशन आपके पास दिया है 4 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही चल रहा है। t टाइम हमारे पास फिर 10, तो 10 इंटू 10, ये हमारे पास हो गया 0, ये हो गया 2, ये आ गया बेटा हमारे पास 200 मीटर। यूनिट का स्पेशली ध्यान रखा जाए, ठीक है, ये हमारा हो गया बेटा 200 मीटर डिस्टेंस कवर्ड किया है। अच्छा जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक यूनिक पॉइंट बता देता हूं जहां पे पजल होंगे, कि जब भी यहां आफ्टर स्टार्ट लिखा होगा ना, तो इनिशियल वेलोसिटी में से 0 मान के चलना, या ब्रेक सप्लाई करी है या ऑब्जेक्ट फॉल करा है, देन हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इन दोनों चीजों को ध्यान रखना, न्यूमेरिकल कहीं नहीं गया आपका। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा लगभग, स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ फेंका है विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग दिस मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ऊपर की तरफ गया तो ये हमारा माइनस में रहेगा, ऊपर से नीचे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में व्हाट विल बी द हाइट अटेन, हाइट का मतलब है इस स्टोन को जब ऊपर फेंका है और ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर गया और नीचे आया, तो इतना एक्सेलरेशन था। नीचे आने का मतलब कितना हाइट पे कितना कवर किया इसने डिस्टेंस, ये आ गया आपका बेटा डिस्टेंस। जहां पे आपको हाइट पूछा है तो वहां पे आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का मतलब है हाइट, कितना पाथ कवर किया है, यानी आपको एस फाइंड करना है यहां से, ठीक है। व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम, और टाइम। तो ये क्वेश्चन एक चाहता हूं कि मैं अपने आप करे आप, कि सारी खीर पकी पकाई मिली है, इसका आप कमेंट करेंगे आप मुझे। क्वेश्चन नंबर 20 का मैं आपको आइडिया दे देता हूं, ठीक है। स्टोन को थ्रो करा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव देना था, वो मैंने आपको बता दिया आपको सारा, ठीक है बेटा। वर्टिकली आपको वेलोसिटी बता दिया, एक्सेलरेशन बता दिया। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपके पास टाइम भी गिवन नहीं है तो ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, एंड v इज इक्वल टू u प्लस at। अच्छा जो थर्ड फॉर्मूला है देखो यहां से हमारे पास यहां पर u गिवन है, ठीक है, a गिवन है, t गिवन है, t गिवन है, नहीं है, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे। देखो एक बार 3 फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे एक बार क्या कहता है वो, क्या कोई पॉइंट हमने इसमें से मिसिंग करा है। देखिए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ये जो स्टोन है इसको मैं फेंकता हूं ऊपर की तरफ। अच्छा कोशिश करो यहाँ पे हम कुछ और चीज लेते हैं, ये ले लेते हैं। चलो ये मान लो कोई स्टोन है, ठीक है, इसको मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं, ये गया ऊपर। अच्छा ऊपर जाने के बाद देखो ऊपर गया और चलो कोई बात नहीं, ये जैसे ऊपर गया, ऊपर यहां तक जाने के बाद ये नीचे आता है,
तो जब ये ऊपर गया है तो कुछ सेकंड्स के लिए रुका होगा ये, और रुकने के बाद फिर ये नीचे आया है, ठीक है। यानी जब ये ऊपर गया है इसके पास ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी थी, राइट, बट जब ये ऊपर गया है इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है, तो ये वेलोसिटी हमारी फाइनल हो गई 0। अब आपके पास v है, u है, a है। अब आपको t कैलकुलेट करना है तो यहां से आप t फाइंड कर सकते हैं वैल्यू पुट करके, ठीक है ना। क्या वैल्यू आएगी, v0 है आपका, u आपके पास ऑलरेडी गिवन है 5, एक्सेलरेशन कितना है -10 t, तो यहां से आपका t कैलकुलेट हो जाएगा। इस t की वैल्यू को आप फाइंड डाल सकते हैं और यहां से s फाइंड कर सकते हैं, यहां से इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन बेटा मैं आपको चाहता हूं कि आप इसको कमेंट बॉक्स में डालें, पता लगना चाहिए कौन कौन बच्चे एक्टिव और कौन देख रहा है। इसको कमेंट करेंगे, यहां से s की वैल्यू आपका डिस्टेंस कितना आया है, ठीक है। और दिस इज ऑल अबाउट योर दिस वीडियो। इस वीडियो के बाद हम करेंगे बेटा एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं बेटा कल वीडियो में। और कल की वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन चैप्टर मोशन के। आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।